हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 29 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। यूनिट 4 हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था मीटिंग एंड इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, इंटरव्यू कितने तरीके का होता है, वो सब चीज़ें हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन तो आप सभी ने की भी होगी, आप लोग करते भी होगे। ग्रुप डिस्कशन जो होती है वो 6 से ज़्यादा लोगों के बीच में होती है। मतलब एक ग्रुप तो 5-6 लोगों का ही होता है ना। 6 लोग और 15 लोगों के बीच में एक टॉपिक के ऊपर जब डिस्कशन होती है उसको ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। ये सब हम करते रहते हैं, कॉमन सी चीज़ें हैं, आप सभी को पता भी होगा। ग्रुप डिस्कशन मतलब बहुत से लोगों में कोई बात के बारे में डिस्कशन हो रही है, उसको हम ग्रुप डिस्कशन बोल देते हैं। ग्रुप डिस्कशन ऑफन एब्रीवेटिव एज अ जीडी इज अ पॉपुलर इवैल्यूएशन टेक्निक यूज्ड बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. It is structured conversation involving a group of individuals, usually between the 6 to 15 participants who gather to discuss a specific topic or a problem. देखो यूजुअली क्या होता है, 6 से लेके 15 तक, मतलब हो सकता है 6-7 लोग डिस्कस कर रहे हो, 8 लोग डिस्कस कर रहे हो, 9 लोग डिस्कस कर रहे हो, 16 भी कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है 15 ही हो, 16 भी कर सकते हैं। तो जब किसी टॉपिक के ऊपर, किसी प्रॉब्लम के ऊपर जब वो डिस्कशन करते हैं उसको ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। कि भाई हमें कोई दिक्कत चल रही है, हमारी कंपनी में कोई दिक्कत चल रही है, या फिर क्या होता है जब हमें कोई नया बंदा रिक्रूट करना है, कोई नया बंदा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आना है, तो 5-7 लोग बैठ के हम डिस्कस करते हैं कि भाई इसके अंदर ये स्किल है, इसके अंदर ये स्किल है, ये इसके अंदर ये स्किल है, हमें इनमें से कौन सा सेलेक्ट करना है। वो जो डिस्कशन होती है वो ग्रुप डिस्कशन कहलाती है। The primary goal of a group discussion is to assess a candidate's ability to communicate, collaborate, and present their idea effectively within a group setting. Group discussion play a critical role in assessing not just an individual knowledge but also their interpersonal skills, teamwork, and ability to think and their fit. ग्रुप डिस्कशन जो होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देखो, अब हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई चीज़ कहीं पे दिक्कत आ रही है, कोई इशू क्रिएट हो रहा है, फॉर एग्जांपल हमें उस चीज़ के बारे में नहीं पता, हो सकता है दूसरे इंसान को पता है, हो सकता है तीसरे इंसान को पता है। हर एक इंसान का अपना अपना एक अलग माइंडसेट होता है, अलग अलग दिमाग होते हैं। जब एक तो एक बंदा मिलके कोई चीज़ के बारे में सोच रहा है, उस प्रॉब्लम का हल निकालने के बारे में सोच रहा है, वो नहीं निकाल पाएगा। उस वो निकाल लेगा बट इतना इफेक्टिव, इतना एफिशिएंट नहीं निकाल पाएगा, या फिर उसका तो सोच सोच के दिमाग फटने को जाएगा। लेकिन जब कोई 10 लोग उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं तो किसी के मन में तो कोई ना कोई आइडिया आएगा ना, है ना। तो वो ग्रुप डिस्कशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपके पास किसी चीज़ के बारे में कोई स्किल नहीं है, आपको नहीं पता उस चीज़ के बारे में, तो आप क्या करते हो, आप डिस्कशन करते हो, आप पूछते हो, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई इंसान कुछ बोलेगा, तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आइडिया मिल जाता है। स्किल्स आर इवेलुएटेड इन ग्रुप डिस्कशन। कौन से स्किल्स होनी चाहिए ग्रुप डिस्कशन के अंदर। ग्रुप डिस्कशन जिसको हम जीडी भी बोल सकते हैं, जीडी सर्व्स एज एन कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट टूल इवेलुएटिंग अ डिजर्व सेट ऑफ स्किल्स एंड क्वालिटीज़ इन पार्टिसिपेंट्स। जो ग्रुप डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेंट हैं वो ये नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई बिजनेस में कोई दिक्कत चल रही है, आपने मुंह उठाया 10 बंदों को सिलेक्ट कर लिया, नहीं। जिनके पास वो स्किल्स हैं, जिनके पास वो क्वालिटी है कि इस प्रॉब्लम को ये लोग सॉल्व कर सकते हैं, हम उन्हीं को उठाएंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उस बारे में डिस्कस करने के लिए। फर्स्ट हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स। जीडी इज कैजुअल कैंडिडेट्स एबिलिटी टू आर्टिकुलेट थ्रू clearly and effectively, ensuring that they convey their ideas coherently and listened attentively to others. देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जब ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू आप वो बोलो, ये नहीं अपने दिमाग में लेके आप बैठे हैं कि कुछ भी है। क्लियरली अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने थॉट्स को रखो, आइडियाज़ को रखो, अटेंटिवली दूसरों को भी सुनो कि दूसरे क्या पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, दूसरे क्या बात रख रहे हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको दूसरे इंसान की बात सुनाई नहीं दी और आप क्या बोलोगे फिर। आप दूसरे के किसी का कोई भी थॉट अपने शेयर कर रहा है और आपको उनमें से कुछ चीज़ें गलत लग रही हैं, तो आप उनको ध्यान से सुनोगे तभी तो आप बता पाएंगे कि ये चीज़ें मैंने सुनी गलत लग रही हैं।
आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए, लिसनिंग स्किल भी और कम्युनिकेशन स्किल भी। टीम वर्क कैंडिडेट्स नीड टू कोलैबोरेट, रिस्पेक्ट अदर्स व्यू पॉइंट्स एंड क्रिएट अ कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर विद इन द ग्रुप, डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर कैपेसिटी टू वर्क एज अ पार्ट ऑफ टीम। देखो, टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकेला इंसान मतलब तानाशाही नहीं चल सकती ना कि मैंने डिसीजन ले लिया और सबका फाइनल है, नहीं। हाँ, वो फाइनल होगा अगर सब आपके साथ एग्री हैं तो। अगर सबका मन नहीं है उस चीज़ के लिए तो वो नहीं होना चाहिए। सब जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं जिसके साथ आप अपने व्यू पॉइंट को डिस्कस करते हो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनके व्यू पॉइंट की रिस्पेक्ट करो, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। हाँ, आप उनको क्लेरिफाई कर सकते हैं कि देखो, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो ये दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ करेंगे जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू रख के देखें तो ये हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो अगला इंसान अपने आप समझ जाएगा। ये नहीं है कि उसको नकार दो या उसको मतलब हम अपने ऑर्डर से चलाएं, तानाशाही करें, नहीं। अगले इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू सुनो, क्या पता वो भी सही बोल रहा हो, है ना। तो टीम वर्क होना चाहिए। लीडरशिप emerging leader can guide the discussion, maintain order and encourage participation without dominating the conversation। मतलब बिना डोमिनेट किए किसी भी इंसान को एक लीडर ऐसा होना चाहिए जो उनको गाइड भी करे, उनको शांत भी करे कि इसकी भी सुन लो, मेरी भी सुन लो, दूसरे इंसान की भी सुन लो। लीडर सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलने वाला होना चाहिए। सारे डिस्कशन के अंदर वो पूरा पार्टिसिपेट भी करे, बिना डोमिनेटिंग हुए पार्टिसिपेट करे, मतलब बिना भेदभाव के अपनी हर एक इंसान का पार्टिसिपेशन उसके अंदर करवाए और हर एक इंसान की बातें सुने। प्रॉब्लम सॉल्विंग, पार्टिसिपेंट मस्ट एनालाइज इशू प्रॉपर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मेक इन्फॉर्म डिसीजन शोकेसिंग देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। जो भी पार्टिसिपेंट आपके ग्रुप डिस्कशन के अंदर होंगे वो वही हों जो प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएँ, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो वो लोग जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए प्रैक्टिकली एक सॉल्यूशन लेके आए कि प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल हो पाए। ये नहीं है कि अब कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो अगला इंसान बोल दे कि भाई तो चांद तारे तोड़ लाए तो ये काम हो सकता है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। ऐसा सॉल्यूशन दो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाए, डिस्कशन बिल्कुल सही तरीके से हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उन लोगों के पास हो जो आपके ग्रुप डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। Knowledge and awareness, being well informed on relevant topic allow candidates to contribute meaningful insights and exhibit their awareness of current affairs or industry specific matters। देखो, नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप बात तो करें सेल्स की, वो बता रहा है मार्केटिंग की या एडवर्टाइजमेंट की, है ना। उसके पास नॉलेज होनी चाहिए जिस चीज़ के बारे में आप उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे मेरी बात लो, अब मुझे नॉलेज है कॉमर्स की, ठीक है। मैं कॉमर्स के जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनको पढ़ाती हूँ। अब मुझसे पूछ रहे हो आप बायो का, मुझे कैसे आएगा भाई। अब मुझसे आप कोई डिस्कस कर रहे हो टॉपिक, मैम ये बायो का टॉपिक है, मैं कैसे करवाऊँ भाई, मुझे तो नहीं आता वो चीज़। अब आप मुझसे पूछो मैथ का, मुझे वो भी नहीं आता, है ना। अब मुझसे आप पूछोगे फिज़िक्स बता दो मैम, तो फिज़िक्स कैसे बता दूँगी मैं, नहीं बता सकती ना। तो आप ये नहीं है कि पूछ रहे हो कॉमर्स के टीचर से बायो का, नहीं पूछ सकते। हाँ, कॉमर्स के टीचर से मैथ का पूछ लेते हैं लोग, क्योंकि मैथ किसी ने साथ में किया हो, इकोनॉमिक्स की जगह अगर किया हो तो पूछ सकते हो आप। अब मैंने तो नहीं किया तो मुझसे कैसे पूछ सकते हो। तो वो चीज़ होती है कि मैं आप डिस्कशन कहीं की क्या चल रही है और बातें कहीं की क्या हो रही हैं। दूसरी बात, जिसके साथ आप डिस्कशन कर रहे हो वो करंट अवेयर रहे हर चीज़ के बारे में। भाई इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, हमारी जो इंडस्ट्री उसके अंदर क्या चल रहा है, दूसरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, उस चीज़ के बारे में उसको पता होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, adhering to time and consultations while contributing to the discussions demonstrate effective time management skills। टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। ये नहीं है कि डिस्कशन 10 घंटे तक चली है, कोई सॉल्यूशन उस चीज़ का निकल के ही नहीं आ रहा है, नहीं। आप जो भी डिस्कशन कर रहे हो वो अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली करो। आप जैसे बोल सकते हो कि ये डिस्कशन अब शुरू हो रही है और अगले 1 घंटे में ख़त्म हो जानी चाहिए, चाहे कोई डिसीजन निकले चाहे ना निकले, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमें शेयर करो। Possessive skills, candidate may need to pursue other to respect their viewpoint respectfully, highlighting their ability to influence and convey। जैसे कि आज के टाइम पे अगर हम बात लगाएं, जो बच्चे 6, 17, 13, 14 से भी शुरू हो जाते हैं कि आपके
जो पेरेंट्स होते हैं उनको ये बोलते हैं आपको क्या पता, हमें पता है, हम इस ज़माने में रहते हैं, आपको क्या पता, हमें सब चीज़ें झेलनी पड़ती है, आपको क्या पता। भाई आप जिस एज के अंदर हैं उन्होंने वो एज देख चुके हैं, तो उनको पता है उस चीज़ के बारे में। तो हर एक इंसान के जो व्यू पॉइंट होता है उसको रिस्पेक्टफुली देखो, हाईलाइट करो, कोई भी चीज़ है उसको एक्सेप्ट करो चीज़ों को। ये नहीं है कि आप अपनी ही दुनिया में उसको जी रहे हो, नहीं, अपनी दुनिया है ना बहुत जल्दी उजड़ती है। जैसे हम सोचते बहुत कुछ है ना, कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लड़कियां खासकर बहुत ज़्यादा सोचती हैं, ओवर थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं। बट होता वही है जो रियलिटी में होता है। तो रियलिटी को देखो, रियलिटी के अकॉर्डिंगली चलो। जो भी अपने अपने लोग व्यू पॉइंट बताते वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली बताते, उनको भी सुनो, है ना। अब 10 लोग आपके बीच में बैठे हैं, एक इंसान है जो 20 साल से उस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है और वो अपने व्यू पॉइंट को रख रहा है, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ सोच समझ के रख रहा है। उसके व्यू पॉइंट को समझो, देखो और उसके अकॉर्डिंगली फिर काम करो। हो, मैं ये नहीं कहती कि वो इंसान सही व्यू पॉइंट रख रहा हो, बट आप उसका सुनो तो उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। अगर वो उसको समझाओ कि मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, आज का टाइम ये है, ये नहीं कि उसके साथ बहस करो, नहीं। स्ट्रेस मैनेजमेंट जीडीज कैन बी चैलेंजिंग, evaluating how candidate handle stress and maintain composure under pressure। जैसे मैंने आपको बोला ना कि झगड़ा मत करो, अगर अगले इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको अपना समझाने की कोशिश करो कि मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ, मुझे ये लगता है। दोनों का देखो, जो ठीक लगे उस पर इम्प्लीमेंट कर लो। Critical thinking, the ability to think critical and analyze information, is assessed when candidate evaluate complex issues or scenarios। थिंकिंग पूरी आप सही तरीके से करो। जैसे मैंने आपको बोला ना कि कोई प्रॉब्लम है तो पूरा सोचो उस चीज़ के बारे में, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है हर एक कैंडिडेट से, उस सारी इन्फॉर्मेशन को सोचो कि ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, अब क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं। उसके बाद सारे सिनेरियो को देखने के बाद उस इशू का कंक्लूज़न लेके आओ कि ये इशू हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप लोग एग्री करते हैं तो। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे अडेप्टिबिलिटी। अडेप्टिबिलिटी का मतलब क्या है, चीज़ों को अडेप्ट करो। मतलब जो भी चीज़ें डिस्कशन हो रही है, जो चीज़ आपको सही लग रही है वो चीज़ें मान लो। डेमोस्ट्रेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन एडजस्टिंग टू डायनामिक ऑफ द ग्रुप डिस्कशन एंड अडेप्टिंग टू चेंज सर्कमस्टांसेस रिफ्लेक्ट अडेप्टिबिलिटी एंड ओपननेस टू डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स। डिफरेंट अब ग्रुप डिस्कशन आप करेंगे, 10 लोगों के साथ है, हर एक इंसान का अपना अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा। उनकी ओपिनियन अगर आपको सही लग रही है तो उस चीज़ को मान लो। ये नहीं कि गलत ही ओपिनियन आपको माननी होती है ना। कोई भी डिस्कशन होती है, सबसे पहले जो भी इंसान कुछ बता रहा है उसके अंदर जो गलत बात होती है वो हम सबसे पहले समझते हैं कि हाँ ये चीज़ गलत ही है, हमें मतलब जो हमारे लिए सही नहीं है उसको हम पहले मान के बैठते हैं कि ये है। हम ये नहीं देखते कि वो चीज़ सही किस तरीके से हो सकती है, या किस तरीके से वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखना चाहिए कि वो इंसान क्या सोचता है ना। अब जैसे कई बार क्या होता है कि हम अटल हो जाते हैं कि भाई अब मुझे नहीं मानना, कुछ भी हो, चाहे तुम सही हो चाहे गलत हो, मैं अपनी बात पे अड़ा रहूँगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ आपको सही लगती है वो आप मान लीजिए। एक इंसान को डायनेमिक होना चाहिए। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, गतिशील, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप चेंज हो जाओ, है ना। अगर वो कहते हैं ना कि जेठालाल ने एक उसमें कहा था, क्या बोलते हैं, एक एपिसोड में उन्होंने बोला था कि अगर आपको किसी की बातें सही लगती हैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ के उस इंसान की बात मान सकते हो आप। बहुत ज़रूरी है अगर जीवन में आपको सही तरीके से चलना है। तो अगर आपको अगले इंसान की बातें ठीक लग रही हैं तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी चीज़ छोड़ दो, है ना। अगर वो इंसान आपको सही लग रहा है कि हाँ ये सही बोल रहा है, तो चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहो। अपनी बाहें फैला के रखो कि हाँ मैं नई नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने अंदर चेंजेस करने के लिए तैयार हूँ। ये नहीं कि मुझे ऐसा ही रहना है लाइफ टाइम, नहीं, अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज होने के लिए तैयार रहो। ज़रूरी नहीं है आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू सही होना, अगला इंसान भी सही बात बोल सकता है भाई, अगले इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू भी सही हो सकता है। तो अडॉप्ट करो चेंजेस जो भी हो रहे हैं उनको। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन किस तरीके से अच्छा बनाया जा सकता है वो भी हमने कंप्लीट किया है।
और हमारी ये लास्ट सेकंड वीडियो है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट सीरीज़ शुरू करेंगे, आप लोग कमेंट में बताना किस सब्जेक्ट की करें, एमकॉम, बीकॉम, एमबीए, जो भी सब्जेक्ट आप बोलोगे, जिस भी एमकॉम, बीकॉम, जिसका भी आप बोलोगे उसी का हम स्टार्ट करवाएंगे। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।